क्या आप जानते हैं भारत में हर रोज 22 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं और ये नंबर डेली बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं यूपीआई पेमेंट के बारे में जिसने पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिका दी हैं। टाइम के साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन के तरीके भी बदले। एक समय ऐसा था जब एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेने का सिस्टम था। फिर बाद में सिक्के और नोट से खरीदारी होने लगी। लेकिन आज के समय में शॉपिंग के लिए जेब में नोट का होना भी ज़रूरी नहीं है। बस अपना फ़ोन निकालिए और पेमेंट कीजिए। साल 2021 में देश में कुल पेमेंट का 40% डिजिटल पेमेंट था। अब सवाल यह उठता है कि हम सालों से कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। 2010 में आए पेटीएम से, 2011 में आए गूगल पे से, तो 2016 में आए यूपीआई ने ऐसा क्या कमाल कर दिया। इसके लिए पहले ये समझिए कि यूपीआई करता क्या है। जैसे मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ और मेरा एक बैंक अकाउंट भी है। मेरा फ्रेंड फ़ोन पे यूज़ करता है और उसका भी एक बैंक अकाउंट है। इन चारों के बीच कनेक्टिविटी का काम करता है यूपीआई और इसको मॉनिटर करता है आरबीआई। यूपीआई के इतने कमाल करने की 3 बड़ी वजह है। पहला, यूपीआई से पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है और वो भी बिना किसी चार्ज के। दूसरा, यूपीआई के पास एनपीसीआई और बैंक की सिक्योरिटी है। और तीसरा, यूपीआई से पेमेंट करने का स्मार्ट और फास्ट तरीका है। और अब तो यूपीआई 2.0 भी आ गया है जिसमें पेमेंट सिर्फ एक मिस कॉल से हो रही है। इसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक ऑफलाइन वॉलेट मिलेगा जिसमें 2000 तक की रकम आप रख सकते हैं और एक बार में 200 तक का ही ट्रांजैक्शन होगा। आप दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बस लिमिट यही रहेगी। वहीं अब क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से जुड़ रहा है जिसमें फास्ट पेमेंट के साथ साथ क्रेडिट पॉइंट का भी फ़ायदा मिलेगा। यही वजह है कि भारत ही नहीं, यूपीआई विदेशों में भी अपना पैर पसार रहा है। भूटान के बाद मालदीव, सिंगापुर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ओमान ने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। वहीं कई देश इसको स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एक देश से दूसरे देश के बीच मनी ट्रांसफ़र स्विफ्ट गेटवे से होता है और यूपीआई इसे चैलेंज कर रहा है। यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र फ्री है, वहीं स्विफ्ट से 16,000 के ट्रांजैक्शन पर लगभग 1,000 रुपये का चार्ज लगता है। इसके अलावा साल भर का 2 से 3% चार्ज अलग से। वहीं एक और मामला साल में ही शुरू हुए रूस यूक्रेन वॉर में नज़र आया, जब रूस पे प्रेशर बनाने के लिए स्विफ्ट गेटवे को रूस में बैन कर दिया गया। इसके चलते रूस की जीडीपी में 10% का असर देखने को मिला, क्योंकि उसके पास स्विफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं, जैसा भारत में यूपीआई है। ऐसे में स्विफ्ट का अल्टरनेटिव यूपीआई को माना जा रहा है। यूपीआई जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बना रही है और यही बात दूसरे देशों की आंखों में खटक रही है। यूपीआई पेमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।